इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभाव, जब मैंने 15 जुलाई को यहाँ पर चतुर्मास हेतु मंगल प्रवेश किया था, मंगल आगमन हुआ था, या हम लोग यहाँ पर आए थे, जब मैंने पहले दिन एक बात आप सबसे कही थी कि मैं यहाँ पर चौमासा करने जरूर आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर चौमासे में आपको कुछ सिखाऊंगा भी नहीं, आपको कुछ पढ़ाऊंगा भी नहीं। तो कुछ लोग सोचते होंगे कैसे महाराज को ले आए। मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि मैं चौमासे में आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। तो लोग बोले आप करोगे क्या फिर यहाँ? तो मैंने उस समय कहा था कि मैं चतुर्मास में यहाँ पर ना तो आपको सिखाने आया हूँ, ना आपको पढ़ाने आया हूँ, बल्कि जो आप लोग सीख कर पढ़कर सो चुके हो उस नींद से आपको जगाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और मैंने 4 महीने लगातार यही काम किया कि जो पढ़ पढ़ के सीख सीख के आप सो चुके थे उसमें से मैंने आपको उठाने का काम किया, आपको जगाने का काम किया, आपको आपकी पहचान देने का काम किया कि आपके अंदर कौन सी प्रतिभा है और आप कौन कौन सा कार्य करते हो। यह कार्य मैंने 4 महीने में यहाँ पर किया। आपके जीवन की प्रतिभा तो निश्चित रूप से यहाँ पर निखरी ही होगी, लेकिन ये मेरे जीवन का भाग्य, सौभाग्य, पुण्य है कि मुझे भगवान महावीर स्वामी के पाद मूल में बैठकर अपनी प्रतिभा को भी निखारने का बड़ा अवसर प्राप्त हुआ कि 4 महीने लगातार मैंने भगवान महावीर स्वामी के सामने अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया। संतों का आना महत्वपूर्ण नहीं है, संतों का जाना दुखदाई नहीं है, बल्कि संतों के आने के बाद संतों के जाने के बीच में हमने कुछ भी नहीं पाया, ये सबसे बड़ा दुखदाई क्षण होता है कि पूरा का पूरा 4 महीने निकल जाए और हमें यही पता ना चल पाए कि हम जैन हैं तो जैन कुल में जन्म लेकर करना क्या चाहिए। साधु आते हैं, प्रत्येक नगर में आते हैं। निश्चित रूप से जब आपके यहाँ 4 महीने लगातार रहते हैं तो मानवीय स्वभाव है, साधु भी इंसान है, राग भी है, देश भी है, प्रतिकूलता भी है, अनुकूलता भी है। लेकिन मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि इतने सबके बीच में हमें सिर्फ इतनी बात का ध्यान रखना है, इतनी बात समझना है कि जैसे आज हम यहां से जा रहे हैं तो पीछे कहीं से हम आए तो आपका हमने कल्याण करने का प्रयास किया, और अभी यहां से कहीं जा रहे हैं तो आपके किसी भाई बहन का कल्याण करने के लिए आगे जा रहे हैं। कि जिस तरह से आपको सोकर जगाने का प्रयास मैंने किया, और कोई ना कोई भाई बहन आपका सो रहा होगा, उसको टेरने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चतुर्मास में अहिंसा स्थल, कोई पार्श्व स्थली होता है, कोई महावीर स्थली होता है, कोई गढ़धर स्थली होता है, लेकिन अहिंसा स्थल जहां पर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा तप ताप वैराग्य के माध्यम से लोगों को अहिंसा का संदेश दे रही है, जियो और जीने का उपदेश दे रही है, जियो और जीने दो का उपदेश दे रही है, कृषि बनो या ऋषि बनो का उपदेश दे रही है। वहां पर जब चतुर्मास की बात चली, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से, 4-5 वर्षों से, जब से अहिंसा स्थल में हम लोग का टुकड़ों टुकड़ों में आना हुआ, कभी रात्रि विश्राम को, कभी आहार को, कभी यहां पर, कभी वहां, तब से लोगों के मन में एक भाव तो चालू हो गए थे कि कोई ना कोई संत का, कोई ना कोई साधुओं का चतुर्मास यहां पर होवे। और कोविड जैसी महामारी में मैं आपको कहूंगा कि यहां पर ग्रीन पार्क समाज है और अहिंसा समाज है कि इन 2 सालों में हमारे संघ को यदि संभाला है तो ग्रीन पार्क समाज ने और अहिंसा स्थल समाज ने संभाला है। कि लगातार जहां कोविड में लोग दर्शन करने के लिए मंदिर नहीं जा रहे थे, उस जगह पर आपके आपने साधुओं को आहार दिया, और वो भी 1-2 साधु महाराज को नहीं, पूरे 8-8, 10-10 साधुओं को आपने रखा। ये निश्चित रूप से आपके जीवन की बहुत बड़ी सेवा, बहुत बड़ा आपका पुण्य है। क्योंकि खुले में तो हर कोई जाकर सेवा कर सकता है, लेकिन जहां पर घर से ही निकलना मुश्किल हो, वहां पर जाकर कोई जाए और जाकर सुरक्षित आ जाए और लोगों को सुरक्षित रखे, यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इन 4 महीनों के दौरान निश्चित रूप से मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे कार्य मैंने किए,
विधान, पूजन, आराधना, बहुत सारी चीजें कराई। लेकिन इन 4 महीनों के दौरान मैंने जो एक चीज देखी, एक चीज पाई कि भगवान महावीर स्वामी, क्योंकि आप सबको पता है कि अगला चतुर्मास जो हमारा आने वाला चौमासा है, हमारे साधु जीवन का 23वां चतुर्मास है, और जो कचरे वाले पारसनाथ भगवान है, हमारे आराध्य हैं, स्तुत हैं, जिनके कारण हम अपने जीवन की सारी श्वास ले रहे हैं और आपके बीच में धर्म आराधना करते हैं, उनके पादमूल में, उनके चरणों में करने जा रहे हैं। तो उसके पहले भगवान महावीर स्वामी ने कर दिया कि तुमने दिल्ली में कभी आर्य का दीक्षा नहीं थी, उन्होंने आर्य का दीक्षा करा दिया। तुमने दिल्ली में कल्पतरु महामंडल विधान नहीं किया था, उन्होंने विधान करा दिया। तुमने दिल्ली के अंदर कभी समाधि मरण नहीं कराया था, तो वो भी उन्होंने करा दिया कि दिल्ली में 10 साल में जो काम शेष रह गए थे, उस सारे अहिंसा स्थल उन्होंने पूर्ण करने का प्रयास करा दिया कि सारे के सारे काम अहिंसा स्थल में पूर्ण हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में भगवान महावीर स्वामी के पास जाकर मैंने एक चीज देखी है कि आप इनके पास जाकर कुछ मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। आपको नमोकार मंत्र आता चल जाएगा, भगवान महावीर स्वामी की स्तुति नहीं आती चल जाएगा, लेकिन वहां पर जाकर सिर्फ भगवान के चरणों में बैठ जाओ कि भगवान मैं आपके चरणों में आ चुका हूं, बस आपकी मर्जी है, जैसा चाहे मुझे रखना, वह निश्चित रूप से आपको उतार देंगे, आपको वहां पर पहुंचा देंगे कि जहां पहुंच रहे हो। हमेशा ध्यान रखिए, गुरु सानिध्य में अब जाते हैं, गुरु के पास जाकर यह मत कहो कि मुझे यह चाहिए, बल्कि वहां पर तो चुपचाप बैठ जाइए। हो सकता है कि आपकी मांग थोड़ी सी हो और आपको मिलने वाला बहुत कुछ हो, क्योंकि मांग करोगे तो उतना ही मिलेगा जितनी मांग है, और बिना मांगे हो सकता है उससे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भी ज्यादा मिले जाए। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि हाथ जोड़कर खड़े करें, हाथ खोलकर ना खड़े रहें, हाथ जोड़कर खड़े रहें, क्योंकि जो हाथ जोड़कर खड़ा रहता है उसको बहुत कुछ मिलता है। कभी आपने देखा जो आपके सामने ऐसा मांगने वाला खड़ा रहता है, उसके सामने कभी आपने हाथ नहीं जोड़े, लेकिन जो आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है उसके सामने आप हाथ जरूर जोड़ते हो, क्योंकि वह आपका सम्मान कर रहा है, तो निश्चित रूप से सम्मान नहीं हो जाता। यहां चतुर्मास में निश्चित रूप से यहाँ की जो सबसे पहले तो साधुवाद की पात्र है, जो यहाँ की ट्रस्ट कमेटी है, यहाँ के जो न्यासीगण हैं, इतनी सुंदर सी व्यवस्था, कहने को तो एक परिवार का मंदिर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि एक परिवार का मंदिर है, पूरा जन जन का, पूरे जैन समाज का एक विशाल मंदिर है, जहाँ पर लगातार आराधना साधना करी। निश्चित रूप से वह साधुवाद के पात्र हैं कि दिल्ली में जहां चहु और 20-25 साधु संघों के चतुर्मास हो रहे थे, और उसमें एक कोने में दिल्ली का सबसे बड़े संघ का चतुर्मास आपके अहिंसा स्थल में हो रहा था, जहां पर यदि माचिस की डिब्बी लेने जाना है तो 1 किलोमीटर दूर तक तो माचिस की एक तिली भी नहीं मिलती है। उस जगह पर आपने साधु संतों को लाया और चतुर्मास कराने का प्रयास किया। निश्चित रूप से ये आपके बड़े जो यहाँ की ट्रस्ट कमेटी है, उनके परिवार हैं, उनके साधुवाद के पात्र हैं। उसके बाद जो अहिंसा स्थल के स्थानीय लोग हैं, हर तरह से, चाहे पूजा के माध्यम से, चाहे आहार के माध्यम से, चाहे विधान के माध्यम से, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से, चाहे गुरु भक्ति के माध्यम से, वैयवृत्ति के माध्यम से, जो परिवार, मैं कहता हूं 4 महीने में 4 सेकंड के लिए भी आया है, निश्चित रूप से उसने पूरे 4 महीने का पुण्य कमा लिया, क्योंकि 4 सेकंड भी लगा लिया तो चौमासे का हिस्सा तो बन गया। अब जैसे मैं पूछता हूं कि 20 साल पहले चौमासा हुआ था, किसने कलश लिया था? लोग बोलते महाराज जी एक बात बोले, हम बोले बोलो। 20 साल पहले चौमासा हुआ था यही पता नहीं है। जब पूछता हूं कि 20 साल पहले चौमासा हुआ था, जब क्या क्या हुआ था, तो कईयों को तो यही पता नहीं है, लेकिन कम से कम अगले साल, अब 20 साल नहीं होगा, 20 में से एक 0 हटा दो, तो मैं सोचता हूं कि 2 साल बाद दूसरा कोई ना कोई साधु का चतुर्मास तो यहां पर होना ही चाहिए। तो अगले साल जब अगले कोई महाराज आएंगे चतुर्मास में क्या क्या हुआ था, तो मैं समझता हूं निश्चित रूप से 2 साल का बच्चा हो चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, वह जरूर बताएगा कि हमारे यहाँ चौमासे में ये हुआ था, क्योंकि इस तरह से काम हमारे साधुओं ने किया। हमारे दोनों मुनि महाराज ने, आरिका माता जी ने, शुल्लक जी महाराज ने, चुल्लिका जी माता जी ने, ब्रह्मचारी लोगों ने, सबने आपके सानिध्य, आपके साथ में रहकर अपने सानिध्य सब कुछ काम कराए। जो चीजें आप कभी सोच नहीं सकते थे कि हम अहिंसा स्थल में कर सकते हैं, वह कार्य हमारे साधुओं ने गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की आशीष अनुकंपा से, चिंतामणि पारसनाथ भगवान कचने वालों की कृपा से और भगवान महावीर स्वामी की असीम अनुकंपा से सारे के सारे काम उन्होंने संपन्न कराने का प्रयास किए। कभी आप चतुर्मास के पहले कल्पना भी नहीं करते थे कि हम लोग इतना बड़ा पंडाल लगा के पंचनाद करेंगे, दीक्षा महोत्सव देखेंगे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी पारसनाथ भगवान का चमत्कार था, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की अनुकंपा थी कि सारे के सारे काम ऐसे संपन्न हो गए, ऐसे संपन्न हो गए, जैसे कहते हैं कि मान के चलो 1000 किलो वजन उठाना हो और उसको देख के आदमी परेशान होता है, लेकिन भगवान जी महाराज जी के आशीर्वाद से वह 1000 किलो वजन मात्र रुई के ढेर की भांति हो गया कि दिखने को तो बहुत बड़ा वजन था, लेकिन जैसे रुई का ढेर होता है वैसा आपने उठाया और सारा काम संपन्न कर दिया। निश्चित रूप से यहां पर अनेकों अनेक कार्य हुए, अनेकों अनेक क्रियाएं हुई,
और आज जो आगमन के समय चेहरे में प्रसन्नता होती है, निश्चित रूप से गमन के समय चेहरा उदास होता है। उदासी और प्रसन्नता ये जीवन के दो ऐसे वाक्य हैं जो प्रतिबल चलते हैं, प्रति समय चलते हैं। कहने को तो लग रहा था कि 15 जुलाई है और 15 नवंबर तक तो 4 महीने, लेकिन निश्चित रूप से जैसे मुदिता जी ने बताया भी आपको कि 4 महीने ऐसा लगा ही नहीं कि 4 घंटे पहले महाराज जी आए थे और 4 घंटे बाद जा रहे। ऐसे समय चला कि पता ही नहीं चल पाया कब सुबह हो रही, कब शाम हो रही, कब दोपहर हो रही है। निश्चित रूप से यहाँ के मैं आपको बताया जिस प्रकार से यहाँ की जो न्यासीगण हैं, यहाँ की जो अहिंसा ट्रस्ट परिवार हैं, उन्होंने तो सारे के सारे काम संपन्न किए, लेकिन उन सारे के सारे काम कराने को आपके बीच में हमारे अचल जी, नीतू जी, जयेंद्र, मुदिता जी, विदित, प्रियंका जी, अविनाश जी, प्रवीण जी, अनिल सोनी जी, हुकुमचंद जी और अशोक गजमेरा जी और सारी की सारी समाज, जो यहाँ की सारी समाज है, सारे के सारे लोगों का नाम लेना संभव नहीं है, सभी के सारे लोगों ने निश्चित रूप से तन मन धन से इस चतुर्मास को साकार करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और लगातार कुछ परिवार हमसे जुड़े थे। और अभी माता जी बता रही थी, हारिका माता जी, साधु महाराज और भी बोलना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए बोलते नहीं कि अभी महाराज के सामने बोल दिया तो अगले बार महाराज बोलने नहीं देंगे, मेरे बारे में कुछ उल्टा मतलब कम ज्यादा बोल जाएंगे तो अगले बार माइक ही मिलेगा। लेकिन जैसे माता जी बताया आपको कि मेरे पास रहकर काम करना उतना ही कठिन काम है जितना कि सारा बाहर जाके वापिस आना, ठंड में जाके बाहर आना उतना कठिन काम होता है, उतना काम होता है। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा कार्य यह है कि मुझे खुद को पता नहीं कि 2 मिनट बाद मुझे क्या कराना है, मुझे स्वयं को पता नहीं होता कि 2 मिनट बाद कुछ कराना है, लेकिन जो मेरे साथ संपर्क में रहता है उनको ये पता रहता है कि महाराज जी जो कराएंगे वो हमारे अच्छे के लिए होगा और सारा का सारा काम संपन्न हो जाएगा। अभी पिछले 5 दिनों पहले अध्यापन नगर से कुछ लोग आए, शुभारंभवती बताई जहां की, उनकी 2 प्रतिमा पंचनामा प्रतिष्ठित होना थी। कुछ संयोग ऐसा बना और प्रतिमा जी, एक प्रतिमा आना थी और परिवार में कुछ रजी हो गई, नहीं आ पाए। वो परसों आए, बोले महाराज जी आपके सामने अभी ग्रीन पार्क पंचनाक होने वाला है, फरवरी में वहां पे होने वाला है, दिसंबर में वहां पे होने वाला है, तो पंचनाक करा दीजिएगा। हम बोले ठीक है रख दीजिए। तो जब मैंने कहा रख दीजिए तो महेश जी बोले, नवी जी बोले महाराज जी अब नाराजगी में क्यों बोल रख दीजिए? अरे मैंने कहा प्रतिमा रख दीजिए, प्रतिष्ठा हो जाएगी, पहुंच जाएगा। तो बोले महाराज जी कोई बात है। अरे मैंने कहा बात क्या, इतना बड़ा आपका समाज है, कोई बात नहीं, अब मंदिर में पंचनाक तो करा सकते हो। तो वहां के प्रधान जी बोले महाराज जी सारा काम संपन्न होगा, और वहां उन्होंने पीछे लगा के आशीर्वाद लेकर गए और 4 घंटे बाद समाचार आ गए कि महाराज जी हमारे मंदिर के बाजू में बहुत बड़ा स्कूल है और वहां पर हम लोग पंचनामा बहुत बड़े रूप में कराएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि ये भगवान की मर्जी है। आपको एक बात बताता हूं, आपके नगर में यदि मान लीजिए पंचनाक हुआ है और 1 महीने बाद फिर पंचनाक हो रहा है तो आप उसको लेके नाराज मत होइए, अफसोस मत बनाइए। आप ये सोचिए भैया हमारे घर में तो हर दिन में 2 शादियां होती है, ये तो हमारे जीवन का बड़ा प्रबल पुण्य है कि हम अपने नगर में 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद पंचनाक देखने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में पंचनाक ही ऐसी प्रक्रिया है कि आपके अंदर वह सामर्थ्य भगवान देते हैं कि जो आपको पाषाण से परमात्मा बनाने में योगदान देते हैं। मैं बार बार क्यों कहता हूं सौदरमिंद की महिमा, माता पिता की, कुबेरेंद्र की महिमा, क्योंकि आप वह पात्र हो जाते हैं जो भगवान को जमीन से उठाकर शिखर तक ले जाने की क्रिया होती है। तो वह इंद्र इंद्राणी होते हैं जो भगवान को भगवान बनाते हैं। आप पंचम काल में कुछ भी कर लो। अब मैं आपसे कहूं कि इतने सारे लोग बैठे हैं, इनमें से यदि कोई व्यक्ति कह दे कि मैं किसी के पिताजी को नगर का विधायक बना दूंगा, अपने बच्चे को मुनि बना दो, कितने तैयार होंगे? उसके पास जो पदवी होगी बोलेगा ये भी मैं किसी और को देता हूं, भैया पड़ोसी को बना देना। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको यह अवसर मिलता है कि आपको भगवान को भगवान बनाने का अवसर मिलता है, तो वह मात्र और मात्र पंचनामा प्रतिष्ठा महोत्सव से मिलता है। तो ऐसे पंचनामा प्रतिष्ठा महोत्सव नवंबर में यहां पर संपन्न हुई, दिसंबर में अध्यापक नगर में है, और आने वाले 22 से 27 जनवरी तक ग्रीन पार्क जिन मंदिर में एक अभूतपूर्व पंचनाक। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।